Hello students, this is second chapter of class 9th. The name of this chapter is Input, Output and Storage Device. In the first video, we have discussed about MCQ type question, fill in the blanks, true, false and very short answer. In this video, we will discuss about short answer question, long answer and application oriented questions. Now, first question is, what is microphone? Means mic. Describe its type. All of you know about mic. A microphone is a device that translates sound vibration into electronic signals. माइक का यूज करके हम लोग कोई भी वॉइस सिग्नल को इन कराते हैं। ये माइक इनपुट डिवाइस है जो वॉइस सिग्नल्स को सिस्टम तक इन कराने का काम करती है, ठीक। और सिग्नल्स और स्क्राइब देम टू अ रिकॉर्डिंग मीडियम. It is used in many applications such as telephones, hearing aids जैसे ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब, मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन, लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑडियो, साउंड रिकॉर्डिंग एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में माइक का यूज होता है. माइक और स्पीकर दोनों साउंड के लिए यूज होते हैं, लेकिन माइक इनपुट वॉइस सिग्नल को इनपुट कराने के लिए, जबकि स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर्स का यूज करके उन साउंड सिग्नल्स को हम लोग यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उनको सुन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन अ मोर इंटरेस्टिंग वाई वे, एक्सप्लेन वाई. ठीक, आप क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि कौन सी इनपुट डिवाइस जिसका यूज करके हम लोग वीडियो गेम आसानी से प्ले कर सकते हैं और कौन और कैसे. अ जॉयस्टिक, इसका आंसर है, अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट मेक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स मोर इंटरेस्टिंग. दिस इज बिकॉज it allows the users to move the cursor or object anywhere in the screen. यहाँ if नहीं it होगा. It allows the user to move the cursor or objects anywhere on the screen with the help of a sticks. इसलिए इसका नाम joysticks है. Now third question is, which technology used in a laser printer? What are its functions? Laser printers use photocopy technology to print. They use a laser beam and dry powdered ink to produce a high quality dot pattern. They can print graphic image where image produced and a photoconductor drum from which they are carried via electronic processing to print paper. ठीक, features of laser printers are high speed, high resolution, simplex and duplex image printing. लेजर प्रिंटर क्या है? हाई स्पीड और बेस्ट क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करता है और ये लो नॉइस भी प्रोड्यूस करता है. जैसे डॉट मैट्रिक्स जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें नॉइस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लेजर प्रिंटर ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें बहुत कम वॉइस प्रोड्यूस होती है. क्लियर. नेक्स्ट है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी मॉनिटर. एलसीडीज आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज एलसीडी टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर्स, ठीक, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, एयरक्राफ्ट, कॉकपिट डिस्प्लेज. इन सब में क्या होता है, एलसीडी मॉनिटर्स यूज होते हैं. एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. पहले सीआरटी टाइप के डिस्प्ले होते थे, फिर एलसीडी, अब तो एलईडी, टीएफटी, ये मॉनिटर के टाइप है, डिस्प्ले डिवाइस के टाइप है.
What are the two types of CD-ROM available in the market? There are two types of CD-ROM available in the market. First one is compact disc, यानी recordable R, only इसमें first time data रिकॉर्ड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है. दूसरा है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी इसमें डेटा को एक बार जो डेटा है उसको रिमूव करके दोबारा आप डेटा इसमें कॉपी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. फुल फॉर्म आपको काफी पहले लिखवाए भी जा चुके हैं. MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यह रिकॉग्नाइजेशन. OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन. रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी. लेजर प्रिंटर है तो इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ये क्या है? लेजर का फुल फॉर्म है. ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा. डिफाइन द फॉलोइंग. डिफाइन द फॉलोइंग में प्लॉटर, फर्स्ट पॉइंट इज प्लॉटर. अंडर द क्वेश्चन नंबर 7 द फर्स्ट पॉइंट इज प्लॉटर. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ लार्ज ग्राफ. आप जानते हैं ये प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है लाइक प्रिंटर, लेकिन ये लार्ज स्केल में ग्राफ या आर्किटेक्चर लोग इसको यूज करते हैं. आर्किटेक्ट बड़े बड़े ग्राफ या लार्ज प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए. स्पीच सिंथेसाइजर. A speech synthesizer is an output device that converts textual data into spoken sentence. जो भी सेंटेंस टेक्सुअल डेटा होता है उसको पढ़ के बताता है, बोल के बताता है. टच स्क्रीन, आप जानते हैं ये इनपुट डिवाइस है. मोबाइल फोन में आप लोग इसका ज्यादा उपयोग देखते होंगे, जैसे ATM मशीन है, मोबाइल फोन है, इन सब में ये ज्यादा दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट टच स्क्रीन. It is a special monitor that allows the user to input information by touching the icon on the screen. आप मोबाइल पर इसका यूज अच्छे से देख रहे होंगे. क्या होता है कि आप जिस भी आइकन पे टच करते हैं और वो आइकन ओपन हो जाता है या वो वर्क होने लगता है. तो टच स्क्रीन चाहे वो ATM मशीन में हो, चाहे मोबाइल फोन में हो, लैपटॉप भी टच स्क्रीन के आते हैं, LCD मॉनिटर भी टच स्क्रीन पे होते हैं. तो ये सारे इनपुट डिवाइस है. OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर. ठीक है, इस जगह आप ऑप्टिकल मार्क रीडर भी लिख सकते हैं. यह रिकॉग्नाइजर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर लिखा हुआ है. इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग human marked data from data forms such as survey and test paper. OMR सीट होती है जो कंपटीशन के कोई भी एग्जाम होते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने भी दिए होंगे, तो उसमें OMR सीट होती है. फिक्स एक प्लेस होता है, वहां पे आपको आंसर को करेक्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर मार्क करने के लिए है. लेजर. A laser stands for light amplification through stimulated emission of radiation. Laser beam rides on the surface by creating small pits in the disc DVD. ठीक. Optical drive read data by focusing laser beam on the surface of the disc. लेजर बीम के थ्रू ही CD या DVD में डेटा राइट किया जाता है. Digitizer. It is an input device that has flat surface and usually comes with a stylus. It enables the user to draw image and graphics using the stylus on the paper with a pencil. एक फ्लैट बोर्ड होगा, उस पे आप जैसे राइटिंग पैड टाइप का, ये डिजिटाइजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस एंड टास्क आर गिवन हियर. सेलेक्ट द आउटपुट डिवाइस मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ईच टास्क. देखिए क्वेश्चन है कि इसमें कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम दिए हुए हैं, जैसा ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है,
और फिर नीचे टास्क दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से टास्क के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस रहेगी। जैसे प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स लेटर क्विकली टू बी सेंड टू मेंबर्स ऑफ अ क्लब, इसके लिए लेजर या इंकजेट प्रिंटर यूज होगा। प्रोड्यूसिंग अ ग्राफ ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट इन अ हॉस्पिटल, तो इसके लिए प्लॉटर रहेगा। और प्रोड्यूसिंग एन ऑडिएबल वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है, वार्निंग सिग्नल्स, ये क्या है, इसके लिए स्पीकर्स रहेगा। ये सब आउटपुट डिवाइस है, तो सबके लिए एक अप्रोप्रिएट सिग्नल्स है। क्लियर? नाउ अंडर द लॉन्ग आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द different types of mouse, also explained about each of them। माउस और माउस के टाइप। पहली चीज, माउस आप जानते हैं इनपुट डिवाइस है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउस लाइक मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस मीन्स जिसमें एक रबर की बॉल होगी, ठीक, इट हैज अ रबर और मेटल बॉल ऑन अंडर साइड। मैकेनिकल सेंसर विद इन द माउस डिटेक्ट द डायरेक्शन इन विच द बॉल इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव करती है उस डायरेक्शन में पॉइंटर भी उसको सेंस करके मूव करता है। फिर उसके बाद आए, ये बहुत आउटडेटेड माउस हैं, अब ये ज्यादातर यूज नहीं होते हैं। फिर ऑप्टो मैकेनिकल माउस, उसमें ऑप्टो मैकेनिकल में बॉल तो थी लेकिन ऑप्टिकल वर्क भी था। इट सेम एज मैकेनिकल माउस बट इन वर्किंग अ लाइट सेंसर डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ बॉल। बॉल का मूवमेंट को सेंस करने के लिए लाइट सेंसर लगा हुआ था, इसलिए हम लोग इसको ऑप्टो मैकेनिकल माउस बोलते थे। लास्ट थर्ड वन इज ऑप्टिकल माउस। एन ऑप्टिकल माउस uses a laser for detecting the mouse movement and does not require a mouse pad। इसके लिए माउस पैड की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि इसमें कोई बॉल तो मूव करनी नहीं थी। मैकेनिकल ऑप्टो मैकेनिकल में बॉल को मूव करना होता था, इसलिए उसके माउस को मूव करने के लिए नीचे एक माउस पैड रखा जाता था जो बिल्कुल उसके सरफेस पे रहे और उस पे बॉल मूव कर सके, ठीक। तो इसमें ऑप्टिकल माउस में नहीं। लेजर माउस यूज एन इंफ्रारेड लेजर डायोड इंस्टेड ऑफ एलईडी टू डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ माउस। ये ऑप्टिकल और लेजर ये लगभग सेम है, दोनों में थोड़ा टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट ये प्रिंटर के दोनों टाइप है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म दैट कॉजेज हैमर्स और पिन टू स्ट्राइक अगेंस्ट अ रिबन एंड पेपर टू प्रिंट टेक्स्ट। एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स एंड डेजिबल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, डज नॉट स्ट्राइक द कैरेक्टर्स अगेंस्ट द रिबन टू प्रिंट। They use electrothermal technology for printing the text. Example है inkjet, laser and thermal printer. Flash drive and memory stick. What is the difference between flash drive and memory stick? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Flash drive is a removable disk that can hold data up to 125 GB. 125 GB तक डेटा फ्लैश ड्राइव स्टोर कर सकती है। इट इज फ्लैश मेमोरी, ठीक, स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इजी टू इरेज। नेक्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट, मेमोरी स्टिक क्या होती है, इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी इन कार्ड फॉर्मेट, ठीक, विच इज इजिली पोर्टेबल एंड डेटा कैन होल्ड अप टू 128 GB। फ्लैश मेमोरी और दोनों रिमूवेबल होती हैं, जैसे मेमोरी कार्ड है, ये मेमोरी स्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी या नॉन, जैसे आप लोगों ने मेमोरी का टाइप पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी मीन्स व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ और इंटरप्टेड then stored information is lost. Example, RAM is volatile memory.
नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स when power supply is switched off or interrupted, then stored information are not lost. For example, ROM is non-volatile, like pen drive, hard disk. ये जितनी भी हैं इसमें सिस्टम शट डाउन हो जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। ठीक, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, CD, DVD, ये सारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लेजर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको पता लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोथर्मल टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग द टेक्स्ट। इट प्रिंट्स डिजायर्ड आउटपुट इमेज ऑन अ कॉपियर ड्रम विद अ लेजर लाइट बीम दैट ऑपरेट अंडर कंप्यूटर कंट्रोल्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर is impact printer works on electromechanical mechanism in that tiny hammers strike against a ribbon and paper to print text. इसमें हैमर्स और पिंस का रोल रहता है प्रिंट करने का, और रिबन यूज होती है इन द प्लेस ऑफ ड्राई इंक, और लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक यूज होती है। रैम एंड रोम। रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलेटाइल मेमोरी मीन when power supply is switched off or interrupted, then stored information is lost. Same like non-volatile memory. ROM, read-only memory, stand for read-only memory. It is non-volatile memory means when power supply is switched off or interrupted, then stored informations are not lost. SRAM and DRAM, ये दोनों रैम के टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। SRAM मीन्स स्टैटिक रैम, DRAM मीन्स डायनेमिक रैम। SRAM इज स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन, while DRAM is stand for dynamic random access memory. It lost stored information in a very short time when through the power supply is on. ठीक है, ये एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश की जा सकती है। क्वेश्चन भी नेक्स्ट था, व्हाट इज ए स्कैनर। स्कैनर आप जानते हैं, एक्सप्लेन इट्स टाइप। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को स्कैन करने के लिए यूज होता है। एज इट इज लाइक फोटोकॉपी, लेकिन वो सिस्टम में एक कॉपी जनरेट होती है। स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस। Scanner is an input device that capture documents such as photographs and text. There are basically three types of scanner: flatbed scanner, handheld scanner and drum scanner. इनका इमेज आपको ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। आप लोग चैप्टर में इसका इमेज देखा होगा। फ्लैटबेड स्कैनर, दिस इज अ पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर इन use the charged couplet device technology to read the entire area optically. That scanner used in home, schools and medium size office work. Handheld scanner, this is a small manual scanning device which is held by hand and is rolled over a flat image that is to be scanned. Barcode reader is commonly used. Handheld scanner, आप लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे, वहाँ पर भी स्कैनर यूज होता है। ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल स्कैन करने के लिए तुरंत हाथ में लिए होते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ड्रम स्कैनर, स्कैनर हैज अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी PMT टू स्कैन इमेज. Image is placed on a glass tube or light moving across the image, which produced a reflection of image that captured by PMT. PMT means photo multiplier tube. Drum scanner used in publishing industry to print high quality image. आप फ्लैक्स, बैनर ये सब देखते होंगे और किसी भी ग्लास पर की प्रिंटिंग स्कैनिंग देखते होंगे, ड्रम स्कैनर है. एक्सप्लेन 3 मेन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. 3 मेन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट में 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर. तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? इट
इंकजेट प्रिंटर में इट फायर्स अ फाइन जेट ऑफ डॉट्स ऑफ क्विक ड्राई इंक ऑन द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर और ग्राफिक्स। ठीक है, ये और लेजर प्रिंटर में क्या है, इट नोन एज पेज प्रिंटर। ये क्या है, लाइन प्रिंटर है, ये पेज प्रिंटर। वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोथर्मल टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग द टेक्स्ट। इट प्रिंट डिजायर्ड आउटपुट इमेज ऑन अ कॉपियर ड्रम with a laser light beam that operate under computer controls। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर में डिफरेंस एक ये भी है कि लेजर प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज होती है और लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक यूज होती है। थर्मल प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर यूज टिनी हीटिंग एलिमेंट्स टू एक्टिवेट अ ट्रांसफर पिगमेंट टू यूज मोस्ट कॉमनली टू क्रिएट लेबल 6 सेफ्टी साइन बारकोड एटसेट्रा। ये थर्मल प्रिंटर है। व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क जानते हैं, हार्ड डिस्क परमानेंट डेटा स्टोर करने का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज नॉर्मली फिटेड इन द कंप्यूटर सिस्टम, चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ये उसमें ऑलरेडी लगी होती है। इट कंसिस्ट वन और मोर मेटल पैटर्न्स कोटेड विद मेटल ऑक्साइड दैट अलाउज डेटा टू बी मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड ऑन द ट्रैक ऑफ द प्लेटर्स। हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर होता है, उसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क रेंज फ्रॉम 80 GB टू 4 TB, 4 टेराबाइट। ठीक, और 20 से ज्यादा भी आती है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंड यूजेज ऑफ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का यूज आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका लेबल लगा होगा, उसमें बारकोड होता है, वो नहीं, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उस कोड में रहती है। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ a light source, a lens and a light sensor for translating optical impulses into electrical signals. Optical light sensor reads printed barcodes and decodes the data contained in barcode. The actual decoding of the bar is the width of the bar, not the height of the bar. जितनी बार की विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग डेटा डिकोड किया जाएगा। वो लाइन की हाइट तो फिक्स रहती है, उसकी विड्थ जितना लंबा डेटा होगा उतनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी। क्लियर? नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आपको देखने में बहुत बड़े बड़े से लग रहे होंगे, लेकिन उनके आंसर बहुत छोटे होते हैं। First question is, a presentation on COVID-19 needs to be displayed in the school auditorium for 600 students. Which type of monitor will you recommended for the screening of the presentation? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपने स्कूल में COVID-19 से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो 600 स्टूडेंट के लिए हो। आप किस टाइप का मॉनिटर रिकमेंड करेंगे? तो उसके लिए या तो एलसीडी मॉनिटर और एलसीडी प्रोजेक्टर अपने यहाँ आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर है जो लार्ज स्क्रीन में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइबर ओलंपियाड फाउंडेशन यूज अ स्पेशल डिवाइस फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड कैलकुलेटिंग स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट। विच डिवाइस इज यूज्ड? देखिए, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप डेटा को रीड करने के लिए उसका हम लोग OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। एक डिवाइस है, तो हमको उसका नाम बताना। विच डिवाइस इज इट? कौन सी है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आदिति वांट्स टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी ड्राइंग इन अ वैरायटी ऑफ स्कूल। विच डिवाइस शुड सी यूज फॉर द सेम? इसके लिए डिजिटाइजर चाहिए। डिजिटाइजर भी एक्सप्लेन किया था, समझ में आया था। ICICI बैंक यूज एन इनपुट टेक्नोलॉजी
टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स, ठीक, क्विकली एंड एक्यूरेटली, विच टेक्नोलॉजी डज इट यूज। ठीक है, कोई बैंक है, किसी भी बैंक का नाम हो सकता है, यहाँ ICICI बैंक का नाम दिया है, जो चेक्स को रीड करने के लिए, करेक्टली डेटा को रीड करने के लिए क्या यूज करेगी, MICR। इस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मिस्टर मीनू हैज बॉट अ न्यू इंकजेट प्रिंटर। कोई मीनू है जिनको इंकजेट प्रिंटर, उन्होंने नया इंकजेट प्रिंटर खरीदा है। सी हैज कनेक्टेड टू इट टू हर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द USB केबल एंड हैज स्विच्ड द प्रिंटर ऑन। उन्होंने क्या किया है, नया प्रिंटर खरीदा है, उसको अपने कंप्यूटर से USB पोर्ट के थ्रू अटैच भी कर लिया है, कंप्यूटर ऑन भी कर दिया है। When C is giving the print command, the printer is not printing। इतना होने के बाद भी जब वो प्रिंट का कमांड देती है कंप्यूटर से, तब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होता है। अब बताना है what else does the require to ensure that C is able to take print outs। इतना होने के बाद भी उसको और क्या चाहिए, तो देखिए हर एक हार्डवेयर का उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, तो उसको प्रिंटर का सॉफ्टवेयर या प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, प्रिंटर ड्राइवर या सॉफ्टवेयर उसका चाहिए। ठीक, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।